Good morning to everyone. Here is Vinay sir. Today we will discuss the part B of the Gauss's theorem. अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छे सोच, सारे प्रेशर को ओवरकम कीजिए और अच्छा काम कीजिए. ओके, जब कभी भी समय मिलता है तो अपने क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को उभारने का कोशिश करना है. Despite of having the all odd condition and condition against you, you have to keep your finger crossed for the positive approach of anything. कुछ भी आप सोच रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव रहें. निगेटिविटी तो अपने आप फैलती है ना. तो हम लोग चलें, सब लोग आ गए हैं, एक बार देख लेते हैं आप लोग सबको. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. टुडे वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द गॉस लॉ. गॉस लॉ स्टार्ट किए हुए थे कहां पर? जल्दी से आप लोग, हम बढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग जस्ट रिवाइज करते जाइएगा. एप्लीकेशन से पहले हम लोगों ने लिया हुआ था गॉस लॉ. चेक इट. दिस इज व्हाट हम तुरंत 5 मिनट में बोल करके वाइंड अप कर देते हैं. गॉस लॉ, ये देखिए हमारे पास गॉस लॉ था ना. गॉस लॉ के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट बोले थे गॉस लॉ गिव्स द, ये देखिए ये आपके पास दिख रहा होगा. जैसे हम वाइंड अप कर रहे हैं शुरू से अंत तक विद इन 5 मिनट्स. देखिए हम लोग कैसे रिवाइज करते हैं, एक एक करके आप लोग भी याद कर लीजिएगा, कॉपी बढ़ाते चले जाइएगा. गॉस लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस एंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. ये पहला पार्ट. सेकंड वाला पार्ट था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस ना. ये देखिए आप लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद हो गया है आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले रहते हैं. गॉस लॉ का स्टेटमेंट आप लोग याद हो गया है? हाँ चाहे ना, यस नो, थम्स अप मार के जल्दी से हमको बता दीजिए. याद हो गया है तो, क्योंकि आगे अगला क्लास होगा तो हम लोग जल्दी से, क्योंकि ये स्टेटमेंट बार बार आते रहते हैं इसलिए हम 3 बार 4 बार आपको ये रिवाइज करा रहे हैं. यस यस, थम्स अप मार दीजिए, हमको पता चल जाता है कि सर याद हो गया है. तो आप लोग जिस तरह से हम फास्ट बोल रहे हैं ना, वैसे आप लोग रिवाइज करके एक बार आंख बंद कीजिए. अब विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप सीधा रिकॉल करके देखिए कि सर जो पढ़ा है वो मेरे को रिकॉल हो रहा है क्या. अगर रिकॉल हो रहा है मतलब मेरी मेहनत क्लियर हो गया है, और नहीं रिकॉल कर रहे हैं तो इसको 2 बार पढ़िए एंड रख के रखिए कि अच्छा जब मिलेंगे तो इसको सरवा से पूछना है ना. तो ये आपका एकदम फंडा क्लियर होते चले जाएगा. तो फर्स्ट एनीवे हम लोग तुरंत चलते हैं. गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या कहता है? इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लक्स linked with the closed surface and charge enclosed by that surface. ये what is the statement of the Gauss law? तो Gauss law का statement कहते हैं total electric flux linked with the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. Okay, this is the Gauss law, and this law is true for the symmetric as well as unsymmetric surface. We have given the derivation by taking the unsymmetric surface. And this theorems will expand for the symmetric as well as unsymmetric. Okay, application में हम लोगों ने लिया हुआ था, देखिए यहां से ये हम लोग रूल ड्राइव कर दिया. दिस इज द गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ. हियर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ. गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोग लिखते हैं. गॉसियन सरफेस इट इज द हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन अराउंड द चार्ज सरफेस, drawn around the charge surface and will pass through the point at which we wish to calculate the electric intensity. है ना, किसी चार्ज सरफेस के चारों ओर का वह इमेजिनरी सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस जो गिवन चार्ज को बंद कर दे और साथ में जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है वहां से पास करे, इसको हम लोग कह देते हैं गॉसियन सरफेस. अगर आपके पास गिवन चार्ज का साइज से फाइनाइट है तो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस टाइप ए में लिख लेते हैं. अगर डायमेंशन ऑफ द चार्ज सरफेस इनफाइनाइट है तो कॉन्सेप्ट ऑफ द पिल बॉक्स लेते हैं. यस, यहां तक आ गया. अगला हम लोग कह देंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट, हम लोग को पता करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज अगर लिए तो पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने अगर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया, और गॉसियन सरफेस ले लिया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है कितना? Q. तो हम लोगों ने क्या लगा दिया है यहाँ E वेक्टर. E का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड, और स्फीयर है तो इसका भी डायरेक्शन ऑफ द एरिया हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं और नॉर्मली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड होगा. तो डायरेक्शन DA का और E का सेम है इसलिए एंगल का मान 0 हो जाएगा.
तो ई डी ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। डी ए का जल्दी से इंटीग्रेशन कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वैल्यू वी हैव गॉट इट ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इट इज फॉर द पॉइंट चार्ज। क्लियर हो गया। अगला हम लोगों ने लिखे हुए हैं electric intensity at any point due to the charge sphere। sphere है आपका 4 types, sphere are defined in the 4 category। नंबर 1 कैटेगरी में हम लोगों ने कौन कौन कर दिए हैं, sphere को हम लोग 4 कैटेगरी में डिफाइन कर दिएगा, hollow conducting, hollow non conducting, solid conducting, solid non conducting। ये 3 केस 4 केसेस में हम लोग है, 3 केस का रिजल्ट यह आता है, sphere है, conducting है, hollow चाहे solid, और अगर हमारे पास, हाँ बिल्कुल सही सही तुम लिख रही है सोनाली का सही आ रहा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर, कंडक्टर के केस में लिख दिए हम लोगों ने। तो हम लोग ये सब जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, आउटसाइड ये स्फीयर है, आउटसाइड में हम लोगों ने एक स्फीयर ले लिया जिसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का डायरेक्शन भी देखिएगा, तो गॉसियन सरफेस का डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, और ई का डायरेक्शन भी इधर ही है, एंगल कमान जीरो। एंगल कमान जब जीरो ले लिए तो हम लोगों ने तुरंत कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस ई डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फटाफट डी ए कमान 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, दिस इज द वैल्यू। इट मींस हम लोग कह देंगे अगर चार्ज स्फीयर है उसका रिजल्ट उतना ही आया जितना पॉइंट चार्ज के आया, तो हम लोग कह देंगे फॉर द आउटसाइड पॉइंट चार्ज स्फीयर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। ये पहले पढ़े हुए भी हैं, आगे में अगर देख लीजिएगा एट द सरफेस अगर हम लोग को दिया हुआ है तो हम बोले थे ना कि स्किन फिटिंग गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो जहां पर निकालना है, कहां पे, जहां चार्ज सरफेस है उसी सरफेस पे ही निकालना है, तो गॉसियन सरफेस को टच करते हुए पास करा देंगे, तो इसको कहते हैं स्किन फिटिंग एकदम। तो ये ई का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में और ए का डायरेक्शन उसी में है, तो एंगल का मान जीरो, एरिया का मान छोटका आर के जगह पे बड़ा वाला आर स्क्वायर आ गया, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो वैल्यू आ गया ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फीयर के बारे में अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो इनसाइड द चार्ज स्फीयर लेते हैं, अगर कंडक्टिंग सरफेस रहता है सॉलिड चाहे तो हॉलो, चार्ज इनसाइड दैट इज जीरो। तो देखिए हम लोग गॉसियन सरफेस कहां से पास करा दिया, अंदर से पास करा दिया है, मतलब छोटा वाला आर का मान बड़ा वाला आर से छोटा हो गया है। तो हम लोग क्या कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ the Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge, and if there is a Gaussian surface inside the charge sphere which is conducting, then electric charge inside the Gaussian surface is zero, so electric field intensity is equal to zero। अगर जहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाता है वहां पर पोटेंशियल का मान शून्य होता है, ये हम लोग सब पढ़े हुए हैं। तो नोट में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at any point inside the charge conducting sphere, hollow या solid is always zero। in non conducting case में हम लोग कह देंगे if non conducting charge sphere which is hollow, then the electric intensity effect will be same as that of the conducting charged sphere। यही चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एंड केस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इफ यू पुट द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होल थ्रू द वॉल्यूम। आउटसाइड में देखेंगे तो टोटल चार्ज हमको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, सरफेस पे देखेंगे तो टोटल चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर, लेकिन अगर अंदर में गॉसियन सरफेस लेंगे, अंदर में गॉसियन सरफेस लेंगे तो कुछ चार्ज बाहर में चला जाएगा, कुछ चार्ज अंदर में चला जाएगा। जितना चार्ज अंदर में होगा वही मेरा गॉसला लगाने में काम आएगा, बाहर वाला चार्ज का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हम आपको ले लिए हैं कि इफ यू टेक एनी गॉसियन सरफेस whatever the charge inside that is very effective in calculating the total electric flux। outside charges hardly matter, there is no effect of the outside charge of the Gaussian surface। यही कॉन्सेप्ट को हम आगे लेंगे, आज यहीं तक, यहीं से हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।